अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हुज़ैफ़ा अली। हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया 6 मेथड्स डिस्ट्रीब्यूटर और सप्लायर्स या होलसेलर्स को ढूंढने का। अब ढूंढ तो आप बहुत कुछ लेंगे, ज़ाहिर सी बात है, लेकिन इसके बाद ये वेरीफाई करना कि जिससे के साथ आप काम करना चाह रहे हैं, जिस सप्लायर के साथ आप राब्ता बनाना चाह रहे हैं, क्या वो सप्लायर वाकई में एक ऑथेंटिक, एक रिलायबल सप्लायर है भी या नहीं। क्योंकि इंटरनेट की दुनिया है, बहुत सारे लोग ऐसे ही वेबसाइट बना के बैठ जाते हैं, प्रिज्यूम करते हैं कि वो सप्लायर हैं और पता चले कोई स्कैमर हो, कोई खुदा न खास्ता आपके पैसे खा जाए या खुदा न खास्ता आपको इन्वेंट्री गलत भेज दे, 2 नंबर भेज दे, इनऑथेंटिक भेज दे। तो हमें ये सारी चीज़ें वेरीफाई करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अमेज़ॉन भी बाज़ औक़ात आपसे डॉक्यूमेंटेशन मांग लेगा। तो इसलिए हमारे लिए ये शर्त है, ये लाजिम है कि हम जब डिस्ट्रीब्यूटर्स या सप्लायर्स को जिसके साथ हम राब्ता करने जा रहे हैं, उसको पहले वेरीफाई कर लें कि हाँ भाई, ये वाकई में सप्लायर है या नहीं है। अच्छा, 2-3 छोटी-छोटी बातें इसके अंदर साथ-साथ आपको बता दूं कि सबसे पहले तो जैसे हमने सप्लायर डायरेक्टरीज से लोग उठाए थे, राइट। तो सप्लायर डायरेक्टरीज से जब लोग उठाए हैं तो वहाँ पे एक चीज़, एक ऑथेंटिसिटी का एक लेवल आप ऊपर आ जाते हो कि हाँ जी, सप्लायर डायरेक्टरी में अगर मौजूद है और वहाँ पे बहुत अरसे से पड़ा हुआ है तो इसका मतलब वो ऑथेंटिक होगा। यहाँ तक एक बात समझ में आ जाती है। दूसरी बात, अगर गूगल मैप्स के ऊपर उसके बहुत सारे रिव्यूज़ आ रहे हैं, 2-3 रिव्यूज़ पे ट्रस्ट ना करें। अगर बहुत सारे रिव्यूज़ आ रहे हैं तो इसका मतलब, और वो भी पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब वो भी एक रिलायबल सप्लायर हो सकता है। ठीक हो गया। तीसरा मैंने आपको बताया था चैम्बर्स और एसोसिएशन, अगर वहाँ का सप्लायर है तो फिर तो उन्होंने तो ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कागजी कार्रवाई कर रखी होती तो फिर भी ठीक है। बाकी इसके अलावा ट्रेड शोज़ में कोई लोग आ रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है, ट्रेड शो में कोई पैसा लगा के एग्जीबिशन करने के लिए आ रहा है तो वो कोई एम ही तो नहीं होगा ना, कोई स्कैमर तो नहीं होगा। फिर तो वो प्रॉपर एक कंपनी होगी, एक सप्लायर होगा या मैन्युफैक्चर होगा, वो वहाँ पर ट्रेड शो में आ रहा है। तो ये सारी चीज़ों तक तो आप अगर तसल्ली कर लें, ये मेक श्योर कर लें कि दिमाग लगा लें कि हाँ जी। लेकिन फिर भी बाज़ औक़ात हमें इसके बावजूद भी एक एक्स्ट्रा स्टेप जाना पड़ता है आगे, ताकि हम अपने दिल की तसल्ली कर लें कि भाई, किसी के साथ अगर हम 10-5 हज़ार डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं या 2 हज़ार डॉलर्स की भी इन्वेंट्री बाय कर रहे हैं तो कम से कम हमारे पैसे वो सही जगह लग रहे हैं। अब करना क्या है, अब एग्जाम्पल है, 2-3 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर आपको ये समझने की ज़रूरत है कि सबसे पहले एक वेबसाइट है archive.org। ये मैं आपके लिए यहाँ पे ओपन करके भी आपको अभी दिखाऊंगा और यहाँ पर आपने जाना है। फिर एक वेबसाइट है आई कैन लुकअप, ठीक है। ये 2 जगह पे हम चीज़ें कुछ तफसील से चेक करेंगे। अब मिसाल के तौर पे आपका एक सप्लायर है, मैं एक सप्लायर को जानता हूँ, शेफर्ड, ठीक है। एग्जाम्पल है, कोई भी सप्लायर को आप उठा सकते हैं, लेकिन ये मैं आपको एक सप्लायर एग्जाम्पल करके दिखा देता हूँ। अब ये शेफर एक टॉयज़ का सप्लायर है, इसके साथ हम काम भी करते रहें, आप चाहें तो आप भी काम कर सकते हैं, कोई का बात नहीं है। और इनके पास बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं, इन्वेंट्रीज होती हैं। ये देखें, आपको फीचर्ड ब्रांड में ये बता रहे हैं, ये प्लेडो के साथ काम करते हैं, इनके पास फिशर प्राइस भी है, नर्फ भी है, हॉटफील्ड, बेशुमार बड़े बड़े ब्रांड्स इनके पास मौजूद हैं। तो जनाब, अब इस सप्लायर से मिसाल के तौर पे आपको अकाउंट बनाना है, लेकिन हम अज्यूम कर रहे हैं कि हम इसको अभी नहीं जानते, हमें इसे वेरीफाई करना है कि वाकई में ये सब ठीक है या नहीं है। तो सबसे पहले मैंने इसको गूगल किया था, तो गूगल के अंदर देखें, यहाँ पर राइट साइड पे रिव्यूज़ आ रहे हैं। अब रिव्यूज़ देखें 3 आ रहे हैं, यानी कि इसका मतलब ये है कि जनाब मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि 3.0 रिव्यू है इसका। 11 रिव्यूज़ टोटल आ रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे मैंने कहा कि जी कुछ भी हो सकता है, वैसे ये रिलायबल है, मतलब ऑथेंटिक है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं आपको अभी इनिशियल लेवल से समझा रहा हूँ। करना क्या होगा, अब आप जाएंगे जनाब, सबसे पहले तो आप ये करें कि shepherd.com, ये जो डोमेन नेम है ना इसका, shepherd.com का, इस डोमेन नेम को आपने archive.org पे आके, बल्कि उसको भी छोड़ें, आई कैन लुकअप पे जाएंगे। आई कैन लुकअप क्या चीज़ होती है? आई कैन लुकअप बेसिकली एक रजिस्ट्री है दुनिया के अंदर, जिसमें सारे .com या जितने भी TLD के डोमेन्स हैं वो वहाँ जाके रजिस्टर होते हैं। इसके सब ऑर्डिनेट्स हैं, लेकिन फ़िलहाल हम एक की बात करें। इस रजिस्ट्री के अंदर आपने सिर्फ इसका हुइस चेकअप करना होता है, यानी कि डोमेन नेम किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, कब से रजिस्टर्ड है। किसके नाम से तो शायद आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन कब से रजिस्टर्ड है ये पता चल जाएगा। तो आई कैन, ये lookup.icann.org पे आप जाएंगे और आपको यहाँ पे ये पेज नज़र आ जाएगा। सिंपली यहाँ पे वो डोमेन नेम डाल दें, shepherd.com। कहाँ से मुझे डोमेन नेम पता चला? इसकी जो वेबसाइट है ये ऊपर लिखा हुआ आ रहा है shepherd.com। आपने जब इसको ओपन किया तो यहाँ पे आपके ब्राउज़र में भी लिखा हुआ आ गया shepherd.com। आपने यही यहाँ पे डालना है shepherd.com और इसे लुकअप पे क्लिक कर दें। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो ये आपको इस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन आपके सामने ले आएगा। अब इस इन्फॉर्मेशन में आपको कुछ टेक्निकल बातें होंगी जो आपको समझने की अभी फ़िलहाल के लिए ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ ये देखना है कि क्रिएटेड डेट क्या आ रही है और इसके अंदर, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट, यानी कि ये डोमेन नेम कब रजिस्टर हुआ है। ये डोमेन नेम जनाब रजिस्टर हुआ है 1999 में, यानी कि आज से तकरीबन कोई 25 साल पहले अप्रॉक्सीमेटली। और इसके बाद ये बता रहे 25 अगस्त को, ये तो इसकी एनिवर्सरी अभी गई है रिसेंटली। तो जनाब ये 25 अगस्त 1999 में ये डोमेन नेम रजिस्टर हुआ है। ये बात समझ आ गई। अब क्या 1999 में ये डोमेन शेफर कंपनी जो है, जो डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर है, क्या उसी के पास था? ये तो आपको नहीं पता।
हो सकता है उस वक्त इस वेबसाइट के ऊपर शेफर.com के ऊपर समोसे बिक रहे हो, चने बिक रहे हो, कारपेट बिक रहे हो, टॉयस ना बिक रहे हो, कुछ और बिक रहा हो, तो आपको ये बात अभी नहीं पता। अब वो पता करनी ज़रूरी है, क्योंकि आपको सप्लायर को ये देखना है कि जी ये वाकई में सप्लायर है इतना पुराना। तो 1999 ये पता करने से हमें क्या पता चला? बेसिकली हमें ये पता चला कि जनाब जो डोमेन नेम है, जो शेफर.com एक डोमेन नेम है, वो इतना पुराना है, वो 25 साल पुराना डोमेन नेम है। अगर आपको यहाँ पे डेट ये पता चलती है 2023, 2024 का जनवरी या 2024 का मार्च, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई डोमेन नेम तो अभी 3 महीने पुराना ही है, या डोमेन नेम तो अभी 1 साल पुराना है। इसका मतलब तो कंपनी पिछले साल ही बिजनेस में आई है। क्या पता कंपनी वाकई में ऑथेंटिक है या कोई स्कैमर है जिसने अभी अभी काम शुरू किया है। यह आपके लिए अलार्म है। अब वो अलार्म कम अज़ कम हमने वो वाला ट्रिगर यहाँ से क्लियर हो गया कि नहीं जी, डोमेन नेम तो 1999 का है। इतना पुराना डोमेन नेम रख के चलाना एक मुनासिब बात, मतलब हर किसी के बस की बात नहीं है। अब ये बात आपको पता चल गई। अब दूसरा स्टेप करते हैं। दूसरा स्टेप क्या है? archive.org पे चले जाएं। अब आप कहते हैं इसको ये वे बैक मशीन भी कहते हैं, यानी कि जनाब टाइम मशीन, मुझे हिस्ट्री के अंदर 20 साल पहले जाना है, पीछे जाना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। लेकिन वो हिस्ट्री सिर्फ इंटरनेट की वेबसाइटों की है। इसके अंदर आर्काइव और भी चीज़ें होती हैं, जैसे यहाँ पे देखें लाइब्रेरीज भी हैं, ऑडियो बुक्स भी हैं, बहुत कुछ है। आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आपको चाहें तो। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम शेफर.com को एक्सप्लोर कर रहे हैं। यहाँ पे शेफर.com आपने लिखा वे बैक मशीन के अंदर ऊपर URL में। अब यहाँ पे देखें ये आपको क्या ला के देगा, ये पूरी हिस्ट्री ला के देगा कि शेफर.com पुराना कितना चल रहा है, यानी कि इसकी वेबसाइट कितनी पुरानी चल रही है। अब देखिए ऊपर जो कैलेंडर के जो ईयर्स आ रहे हैं, ईयर्स के अंदर आपको पता चला है कि 2012 में, 2012 से लेके 2019 तक बड़ा ट्रैफिक था। यानी कि ये जो काली बार्स नज़र आ रही हैं, जो बहुत ज़्यादा हाई बनी हुई हैं, बहुत ज़्यादा हैं, हैवी हैं, जिसमें इसका मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहा है इसका, और उस ट्रैफिक की वजह से archive.org में उसका डाटा ज़्यादा है। तो ये तो अच्छी बात हो गई जी, डाटा नज़र आ रहा है। अभी 2022 से लेके 24 तक इसके पास ज़्यादा ट्रैफिक या डाटा नहीं है, कम हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं। अभी हमने क्या करना है? अब हम जाते हैं 2018 पे क्लिक करते हैं। जनाब 2018 में जब हमने क्लिक किया तो ये देखें ये महीने के अंदर भी डेट्स आ रही हैं। अब ये जो ब्लू कलर के नज़र आ रहे हैं स्पॉट्स आपको, इसका मतलब ये स्नैपशॉट्स हैं। आप सिंपली किसी के ऊपर भी तारीख के ऊपर क्लिक कर दें, टाइम के साथ जो आ रही है आप इस पर क्लिक कर दें, तो ये शेफर.com की उस तारीख की वेबसाइट ओपन कर देगा, उस डेट की। अब आपने अभी शेफर.com की वेबसाइट देखी कैसी है? ये करंट वेबसाइट है। और आप ये देखें कि उस वक्त 2018 में शेफर.com की वेबसाइट कैसी थी। ये इस तरह से पेजेस आ रहे हैं, इसके कुछ बिगड़े हुए भी होते हैं क्योंकि वो CSS बार बार लोड नहीं होती, कोई मसला नहीं है। अब आप एक काम करें, आप इसको थोड़ा सा और हम पीछे चले जाते हैं। जैसे हमने 2018 देखा, अब हम 2013 में चले जाते हैं। 2013 में जनाब ये कैसी लगती है, मैं ये दिखाऊं तो ये आपके सामने आ गई। 2013 के अंदर ये कहता है कि इस तरीके से ये वेबसाइट उस वक्त भी मुनासिब थी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखने की क्या है यहाँ पे कि जनाब 2024 में एक वेबसाइट जो चीज़ें बेच रही है या जो निश में काम कर रही है, 2013 में भी वही थी। 2013 में भी टॉयस ही बिक रहे थे इस पर। और एक और चीज़ आपको तसल्ली करने वाली बात है ना, तो हम तसल्ली आपको करा देते हैं। अच्छा जी, शेफर.com पे आप जाएं, ऊपर नीचे यहाँ देखें कहीं पे इसका फ़ोन नंबर कॉन्टैक्ट आ रहा है, ये रहा देखें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है। मैंने कॉन्टैक्ट पे क्लिक कर दिया, अब ये आ रहा है इसका फ़ोन नंबर 7186, ये जो भी नंबर है 2525 एंड में आ रहा है। अच्छा ये देखें यहाँ पे archive.org में 2013 की मैं स्नैपशॉट देख रहा हूँ, उसमें फ़ोन नंबर क्या आ रहा है? सेम है जो अभी करंट फ़ोन नंबर है और 2013। इसका मतलब जनाब 2013 में भी सेम फ़ोन नंबर था, फ़ोन नंबर भी तब्दील नहीं हुआ, लोकेशन एड्रेस कुछ भी तब्दील नहीं हुआ। इसका मतलब सप्लायर जगह पे बैठा है, उसी जगह पे बैठा है, वही फ़ोन नंबर के साथ। इसका मतलब तो बात ये हो गई ना कि जी कम अज़ कम एक स्कैमर नहीं है, एक प्रॉपर बिजनेस है जो रजिस्टर्ड है और जो उस जगह पर बैठा हुआ है। ये चीज़ तसल्ली करना ज़रूरी थी। आप किसी भी हमने थोड़ी देर पहले एक सप्लायर देखा था पिछली वीडियो के अंदर, JBK, ठीक है, JBK इंटरनेशनल, ये था। आप इसको भी इसी तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप इसका URL डोमेन नेम उठाएं, आप यहाँ आई कैन लुकअप में आए, सबसे पहले आप ये देखें कि ये कितना पुराना डोमेन नेम लेकर बैठा है। आपको डोमेन नेम जब आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको सिर्फ डोमेन नेम डालना होता है, HTTPS और www की ज़रूरत नहीं होती। लुकअप करें और देखें ये कितना पुराना है। ये कहता है 2019 में ये डोमेन रजिस्टर हुआ है जनाब। इसका मतलब अभी 2024, ये 5-6 साल पुराना डोमेन है। तो अब बात दूसरी हो गई। एक बात हो रही थी 1999 की, अब बात हो रही है 2019 की, यानी कि 5-6 साल पुराना वेबसाइट अगर है तो इसका मतलब अब हमें मज़ीद वेरीफाई करना ज़रूरी है। हम आंख बंद करके ये नहीं कह सकते जी डोमेन तो बहुत पुराना है, क्योंकि डोमेन तो सिर्फ 6 साल पुराना है। लेकिन स्कैमर के पास फिर भी इतना लंबा डोमेन नहीं होता। खैर 2019 में कोई मसला नहीं है। अब हम इस डोमेन नेम को कॉपी करते हैं, archive.org के होम पेज पे चले जाते हैं।
और यहाँ वे बैक मशीन में दोबारा ये डोमेन नेम, नया डोमेन नेम अब हमने डाल दिया और यहाँ देखा। अब देखें 2019 में ये शुरू हुआ था, 2020 के अंदर इसमें अच्छा खासा ट्रैफिक है, यानी कि 2020 में इन्होंने अच्छा खासा काम किया। ये स्पॉट्स, ये जो स्नैपशॉट्स जितने बड़े दायरे होंगे, इसका मतलब जितना ज़्यादा डेटा archive.org के पास है, archive.org के पास ज़्यादा डेटा होने का मतलब ये है कि वो उस वेबसाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था या बहुत ज़्यादा उस पर लोग आ रहे हैं। जैसे अगर आप इस पर फेसबुक चेक कर लें, facebook.com आर्काइव पे, तो ये भरा पड़ा है, मतलब बहुत ज़्यादा आ जाएगा। मैं आपको वो भी क्विकली दिखा दूंगा। अब किसी भी स्पॉट पे क्लिक कर दें स्नैपशॉट के ऊपर, तो आपको ये देखना है कि क्या उसके अंदर डेटा नज़र आ रहा है और सेम डेटा आ रहा है, तो जी ठीक है। इसके रिव्यूज़ आ रहे हैं JBK वाले के, इसकी वेबसाइट ये देखें 4.3 रिव्यूज़ हैं, 11 हैं यहाँ पे। तो ये एक बात चलें, ये भी 11 बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 4.3 है। इसकी लोकेशन में देखें, सी फोटोज़ करके देखें, तो बाकायदा फिजिकल फोटोज़ भी नज़र आ रहे हैं। इसको वेरीफाई करने का मैं एक और तरीका बता देता हूँ। आप नॉर्मली जब आप गूगल यूज़ करते हैं तो गूगल स्ट्रीट व्यू यूज़ कर सकते हैं। गूगल स्ट्रीट व्यू उसकी लोकेशन पे डालें तो आपको ये देखें यहाँ पे नज़र आ रहा है, राइट साइड पे मेरे स्ट्रीट व्यू है। नॉर्मली स्ट्रीट व्यू आपको लाइव लोकेशन दिखा देता है, थोड़ी देर, थोड़े कुछ घंटों पुरानी, ये देखें अपडेटेड है। और ये JBK इंटरनेशनल एक बाकायदा इसकी बिल्डिंग आपको ये नज़र आ रही है रोड के ऊपर गूगल स्ट्रीट व्यू में। तो इससे तो ये तसल्ली हो गई कि जनाब ये तो बाकायदा फिजिकल जगह मौजूद है, कोई ऐसा तो नहीं है कि कल को कोई है वहीं बंदा चलता फिरता आया, वेबसाइट बना के बैठ गया और आपसे पैसे ले लिए। ऐसा नहीं है, फिजिकली बिजनेस मौजूद है। ये सबसे अच्छी बात हो गई, ये तसल्ली हो गई आपकी कि जनाब बिजनेस अपनी जगह पर रजिस्टर्ड है, मौजूद है, बाकायदा बिल्डिंग लेके बैठा हुआ है अपनी, बेशक छोटी बिल्डिंग है। ठीक है, तो ये मैंने आपको JBK भी वेरीफाई करा दिया। इसकी वेबसाइट भी पुरानी हमने देख लेते हैं क्विकली, ये आ गई है पुरानी, ये पुरानी वेबसाइट है इसकी, 2000 तकरीबन वैसी ही है जैसी अभी भी है, लेकिन फिर भी तो आपको तसल्ली हो गई कि हाँ जी ये 6 साल पुराना है लेकिन ऑथेंटिक सप्लायर है। ठीक हो गया। अब दूसरा क्या हमें देखना था इसके अंदर, ये हमने डिस्ट्रीब्यूटर की एनालिसिस और ऑथेंटिकेशन कर ली हुई है। ठीक हो गया। यहाँ पे ये बात समझने की ज़रूरत है कि डिस्ट्रीब्यूटर की ऑथेंटिसिटी हमें पता चल जाए और एनालिसिस हो जाए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा रिलेशनशिप बिल्डिंग। रिलेशनशिप बिल्डिंग का मतलब ये हो गया कि जनाब मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढना तो सिखा दिया, उसको वेरीफाई करना भी सिखा दिया, प्राइस लिस्ट कैसे आएगी, कोई रब्ता करना पड़ेगा, कुछ बोलना पड़ेगा, भाई लाओ प्राइस लिस्ट दो, अब ये वाला काम है, तो वो किस तरह से करना है हम उसकी बात कर लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आ जाएं मिसाल के तौर पे ये JBK में हम आ जाते हैं। JBK ये वाले को बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं, ये भी बंद कर देते हैं। ये देखें इसमें होलसेल का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पे नॉर्मली वेबसाइट के ऊपर इंस्ट्रक्शंस आ रही होती हैं कि राब्ता करना कैसे है, कैसे होलसेल वाला काम आप हमारे साथ कर सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पर आपको शेफर में आ जाएँ, तो शेफर बेसिकली है ही होलसेलर। देखें इसके अंदर आपको ये कहीं पर भी ऐड टू कार्ट के बटन नहीं दे रहा सामने से, ये कह रहा है कि जी ये कैटेगरीज हैं और ये ब्रांड्स हैं। आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे देखें ये ऊपर कह रहा है बिकम ए कस्टमर, आप बिकम ए कस्टमर पे क्लिक कर दें। ये है ही B2B वेबसाइट, ये बता भी रहा है आपको कि ये कहता है कि जी हम आपको इंडिविजुअल एक एक पीस नहीं बेचेंगे, हम B2B बिजनेस हैं और हमारे साथ आपको बड़ी इन्वेंट्री या प्रॉपर होलसेल बिजनेस करना है तो मेरे हमारे पास आइए। अब शेफर अमेज़ॉन पे सेल करना अलाउ करता है, ये अलाउ करता है इसलिए ये आपसे इस हिसाब से इन्फॉर्मेशन मांगेगा। ये अमेज़ॉन का स्टोर URL भी मांगता है, ये आपसे पूछ रहा है कि आप अमेज़ॉन पे बेच रहे हो, eBay पे बेच रहे हो या और कहाँ बेच रहे हो। आप इससे सेलेक्ट कर सकते हो किस इंडस्ट्री के आप सेलर हो, ये भी बता दो, आपका फ़ोन, ईमेल, नाम, बिजनेस नेम सब आपको बताना है। अमेज़ॉन की सेलर ID भी आपको इसको देनी पड़ेगी, ये इंस्ट्रक्शंस मांग रहा है क्योंकि ये वेरीफाई आपको करेंगे उसमें। अब राइट साइड पे समझ लें क्या मांग रहा है, ये EIN नंबर मांग रहा है, जो मैंने आपको पहले बताया था कि EIN नंबर होता है दूसरी वीडियोस के, पिछली वीडियोस के अंदर, कि एम्प्लॉयर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये हर सप्लायर आपसे मांगेगा। अगर यहाँ पे इसने नहीं मांगा आपसे तो ये भी मांगेगा आपसे। रेडी टू एक्सटेंड, ये देखें साइन अप नाउ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको साइन अप की स्क्रीन पर ले जाएगा और ये भी आपसे इसी तरह की कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा। जब तक ये लोड होता है हम इसको दोबारा देख लेते हैं। अपलोड फाइल लेटर का ऑप्शन है, इसको आप चेक लगा सकते हो, तो आप बाद में अपलोड करो, लेकिन ये अल्टीमेटली मांगेगा, उसके बगैर आगे बढ़ेगा नहीं आपका। इसके बाद रीसेल सर्टिफिकेट, जैसा मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल रीसेल सर्टिफिकेट बनाना भी मैं आपको सिखा चुका हूँ, वो आपने बना के शेफर के नाम को सेलर में डालना है और आपने यहाँ पे वो भी अपलोड करना है। इसके बाद ये आपसे कहता है आई डो नॉट हैव रीसेल सर्टिफिकेट। नॉर्मली आप इसको कह सकते हो ये, लेकिन ये उसी वक्त काबिल कबूल है। यानी कि अगर ऐसे स्टेट में आपकी कंपनी है जैसे डेलावेयर, जहाँ पे सेल्स टैक्स है ही नहीं, तो वहाँ पे रीसेल सर्टिफिकेट भी नहीं बनता। रीसेल सर्टिफिकेट उन्हीं कंपनीज में, उसी स्टेट में बनता है जहाँ पे सेल्स टैक्स परमिट होता है। तो ये बहरहाल आप ये वाला चेक लगा सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली ये वापस आएगा अगर सेल्स टैक्स परमिट होता है तो वहाँ पर।
अच्छा जी, ये मल्टी जुरिस्डिक्शन भी अपलोड कर सकते हो, बिलिंग एड्रेस डालना है, शिपिंग एड्रेस डालना है, नॉर्मली शिपिंग एड्रेस किसी प्रेप सर्विस का डाल दें, कोई मसला नहीं चलता है। एक चीज़ आपको बता दूं, इस वक्त मैं पाकिस्तान से लॉगिन हुआ हूँ, पाकिस्तानी आईपी यूज़ हो रही है, और कंपनी अगर आपकी यूएस की है तो यहाँ पे अवॉइड करें कि पाकिस्तानी आईपी इनको जाए, कोशिश करें कि आपकी यूएस की ही आईपी जाए। उसके लिए आप कोई भी फ्री वीपीएन यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर कोई बात नहीं है, और आपको इससे ये फ़ायदा होगा कि इनको आपकी यूएस की आईपी जाएगी। आप चूँकि यूएस की सारे एड्रेस अपना डाल रहे हो, सारी इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो, तो इसलिए कोशिश करें पाकिस्तान की इन्फॉर्मेशन ना जाए। ये देखें, जेबीके वाले का भी पेज लोड हो गया, ओपन योर होलसेल अकाउंट। इसके अंदर ये कहता है 1 to 2 बिजनेस डेज के अंदर हम आपको रिव्यू करके बताएंगे। ये सारी चीज़ें आपसे मांग रहा है, ये आपसे पूछता है जनाब आप होलसेल रिटेल करते हो, अमेजॉन पे बेचते हो और इंटरनेट पे रिटेल करते हो, ये सारा आप सेलेक्ट करोगे। इसी तरह ये सब चीज़ें आप इसको फिल करोगे और आप बताओगे कौन सी टॉप कैटेगरीज में आप इसको सेलेक्ट करते हो, इसलिए भी कर लो। हाउ डिड यू ईयर, चीज़ रेफरल था, ठीक है, चलें कुछ भी डाल दें। ये सब तमाम इन्फॉर्मेशन आपने डालनी है और आपने सबमिट करना है। याद रखें कि इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट हो, एज मच एज यू कैन पुट इन, तमाम इन्फॉर्मेशन इनको दें। जब आप सबमिट करेंगे तो नॉर्मली 1 to 2 बिजनेस डेज में, तमाम सप्लायर्स 2 दिन इनका बिजनेस डेज का लीड टाइम होता है, इतने में आपको और बता देते हैं कि भाई हमने आपका अकाउंट बना दिया या नहीं बनाया, या इनको कोई और एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। अच्छा, तो ये 2 दिन के अंदर इंशाल्लाह आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अब आपको रिप्लाई मिल जाता है तो फिर क्या अमल, नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपको अब उस सप्लायर से प्राइस लिस्ट हासिल करनी है। ये मैं यहाँ पे आपके सामने लिख भी लेता हूँ। नेक्स्ट स्टेप इज़ के हमें प्राइस लिस्ट चाहिए। प्राइस लिस्ट का मतलब क्या है? ऐसी एक्सेल की शीट हो जिसके अंदर उस सप्लायर के तमाम प्रोडक्ट्स की इन्वेंट्री की डिटेल आ रही हो, एसकेयूज आ रहे हो, उसके अंदर उसकी प्राइसिंग आ रही हो, उसका स्टॉक लेवल्स आ रहा हो, ये सब चीज़ें आ रही हो। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। हम जाते हैं जनाब, गूगल करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कोल इम्पोर्ट्स प्रोडक्ट फीड, ठीक है, या प्राइस लिस्ट। प्रोडक्ट फीड का मतलब भी प्राइस लिस्ट ही होता है, ठीक है। कोल इम्पोर्ट्स एक जनरल, कह लें कि बिल्कुल ही जनरल वो है, सप्लायर है, यानी कि कोई बहुत ज़बरदस्त बहुत बड़ा सप्लायर नहीं है, इसको बड़े आराम से लोग यूज़ कर लेते हैं, इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो इसकी प्राइस लिस्ट पब्लिक है। ये बात याद रखिएगा कि शेफर की या जेबी के वालों की प्राइस लिस्ट पब्लिक नहीं है। जब तक वो आपको अप्रूव नहीं करेंगे, आपके अकाउंट ओपन नहीं करेंगे, तब तक वो आपको प्राइस लिस्ट नहीं देंगे, यानी कि आप उनके प्राइस लिस्ट हासिल नहीं कर सकते जब तक आप अप्रूव ना हो। लेकिन कोल इम्पोर्ट का खुला खाता है, बस ये कहता है कि जी ठीक है, ये प्राइस लिस्ट मेरी यहाँ से डाउनलोड कर लो और जी अल्लाह खैर सल्ला, तो आपको ये प्राइस लिस्ट इस तरीके से डाउनलोड इसकी होकर मिल जाती है। अच्छा, जब आपने प्रोडक्ट फीड को डाउनलोड करने पे क्लिक किया है तो आपके पास ये ऑप्शन आ गया। अब देखें कि मैंने प्रोडक्ट फीड डाउनलोड किया तो मेरे कंप्यूटर में प्रोडक्ट फीड डाउनलोड हो गई और वो यहाँ पे ओपन भी कर लिया मैंने। अब आप देखें ये आपको सारी चीज़ें दिखा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट का नाम है, यूपीसी कोड है। याद है आपको यूपीसी कोड, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, यूनिवर्सल बार कोड होता है, सॉरी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होता है, इसको बार कोड भी कहते हैं। इसी तरीके से कोल इम्पोर्ट्स आपसे कह रहा है केस पैक क्वान्टिटी। ये मैं आपको सैम्पल प्राइस लिस्ट दिखा रहा हूँ, ये जो कोल इम्पोर्ट से मुझे मिली है, ठीक है। शेफर की प्राइस लिस्ट भी तकरीबन इसी तरह की होगी, इसमें डिफरेंट कॉलम्स हो सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं, उनका तरीका अलग होगा, लेकिन आपको एक सेंस आ रही है कि जनाब ये प्राइस लिस्ट है, ठीक है। अब देखिए पे केस पैक क्वांटिटी है, यानी कि एक केस के अंदर कितनी क्वांटिटी आएगी, डिमेंशंस भी ये दे रहा है, वेट भी दे रहा है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि शेफर या जेबी के या कोई और सप्लायर आपको एग्जैक्टली ये सारी इन्फॉर्मेशन दे, लेकिन अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन इसी तरह की उसमें भी होंगी। केस क्यूब भी है, प्राइस पर पीस वेट भी आपको बता रहा है, इनर पैक, कैटेगरी, सब कैटेगरी, सब कोई। अब ये देखें होलसेल प्राइस, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी, जिससे आपको ये पता चला कि जनाब मिनिमम क्वांटिटी आप 48 यूनिट्स इसके बाय कर सकते हो। इसके प्राइस है 57 सेंट्स, जो भी आइटम है, मैंने अभी आइटम नहीं देखा, और ये आइटम का नाम है फॉर एग्जाम्पल पेट्रोटिक डॉग कॉलर। अब मैं आपको क्विक एग्जांपल दे देता हूँ। ये यूपीसी कोड है, मैंने इसको कॉपी कर लिया और मैं चला गया amazon.com के ऊपर। मैंने यहाँ पे ये प्रोडक्ट कोड जो यूपीसी कोड है इसको कॉपी किया, आगे ज़ीरो लगाया, जब ज़ीरो ना हो तो ज़ीरो लगा दें आगे, और ये देखें अब आपके सामने ये इस तरह से आ गया। सबसे पहले आ रहा है ये कोल KLAI, यानी कि कोल इम्पोर्ट्स वाले का नाम भी आ रहा है इस प्रोडक्ट के अंदर, लेकिन ये आपको प्रोडक्ट अमेजॉन पे मिल गई। कैसे मिली? मैंने यूपीसी कोड को कॉपी किया और अमेजॉन पे ला के मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि ये आपको डायरेक्ट अमेजॉन पे वो प्रोडक्ट मिल गया। अब यहाँ पे प्रोडक्ट बिक कितने का रहा है ये देखें, $7.20 का बिक रहा है, ठीक हो गया। और यहाँ पे ये लोग कितने का दे रहे हैं हमें? 57 सेंट्स का।
अब ये नहीं कह सकते कि वो बाकी सारा आपका मुनाफा है, नहीं सारा मुनाफा नहीं है। अमेजॉन ने इसमें से रेफरल फ़ी लेनी है, फुलफिलमेंट फ़ी लेनी है, सब कुछ लेना है, लेकिन अल्टीमेटली आपको इसके अंदर से कुछ ना कुछ मुनाफा निकल आएगा। वो कैसे होगा, किस तरह होगा, ये सारे टूल्स भी हमें चेक करने हैं, बहुत सारा काम इसके अंदर अभी हम करेंगे, लेकिन वो इंशाल्लाह आगे वाली वीडियोज़ के अंदर होगा। अभी हमने इसके अंदर ये सीख लिया है कि जनाब डिस्ट्रीब्यूटर एनालिसिस कैसे करना है, उसकी ऑथेंटिकेशन कैसे देखनी है, रिलेशनशिप कैसे बनाना है और प्राइस लिस्ट कैसे हासिल करनी है। आपका अल्टीमेट गोल ये है कि डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आपने रिलेशनशिप बनाना है। जब अकाउंट ओपन हो गया ट्रेड अकाउंट आपका, तो आपने उससे प्राइस लिस्ट हासिल करनी है। अब बाज़ वक़्त प्राइस लिस्ट उनके वेबसाइट के ऊपर ऑन आपका जो लॉगिन होगा उसी के अंदर आपको मिल जाएगी, या फिर वो शायद ईमेल के अंदर आपको भेजने लगे हों। तो आपने ये दी खुद तसल्ली करनी होगी। अब ये लिस्ट को स्कैन कैसे करना है, इससे प्रोडक्ट्स कैसे शॉर्ट लिस्ट करनी है, या इसके प्रॉफिट कैलकुलेशन, इसके एनालिसिस, वो बड़ा डीप एनालिसिस होना है। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर आप मुझसे ज़रूर सीखेंगे।